नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRS IT के एग्जाम मेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं। BBA फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट 4 से टॉपिक आज का है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। समझिए कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। ठीक, हम इसमें आज की जो वीडियो है इसमें देखेंगे कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स कि एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करते समय कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक, तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है नीड रिकग्निशन, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्च, फिर इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट आ जाता है परचेज डिसीजन और लास्ट में आ जाता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक, इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला आ गया आपका नीड रिकग्निशन। नीड रिकग्निशन का मतलब ये है कि नीड को रिकग्नाइज करना, जो हमारी आवश्यकता है उसको पहचानना। अब जो हमारी नीड है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? दो तरीके से, एक तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई और एक इंटरनल स्टिमुलाई। तो इंटरनल स्टिमुलाई तो ये होता है कि जो ज़रूरत हमें अपने आप से महसूस हो रही है, जैसे हमें प्यास लगी है। ठीक, हमें घर पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें एसी की रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक, तो इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ें, जैसे घर पे हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या, एक फ्रीज की ज़रूरत हो गई। तो ये हमारे इंटरनल हो गए। फिर एक्सटर्नल क्या है कि जो दूसरे लोग किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उनको देखकर हमें ये लगा कि यस, ये प्रोडक्ट हमें परचेज करना चाहिए, इसके लिए इसकी जो है यूटिलिटी हमारी हमारे को है। ठीक, तो तब हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं, तब उसकी हमें नीड रिकग्नाइज होती है। फिर वो एक हो जाता है इंटरेस्ट कि भाई हमारा जो अपना इंटरेस्ट है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है उसमें इंटरेस्ट। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है आपका है नीड रिकग्निशन, कि जो आवश्यकता है उसको पहचानना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन सर्च, कि जो भी प्रोडक्ट हमने मान लिया कि भाई हमें रेफ्रिजरेटर परचेज़ करना है, हमें फ्रिज परचेज़ करना है, तो अब इसको परचेज़ करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स क्या हैं वो इसमें हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन सर्च में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सर्च के जो सोर्सेज हैं वो हो सकते हैं आपका पर्सनल, कमर्शियल, पब्लिक और एक्सपेरिमेंटल। पर्सनल में फैमिली, फ्रेंड्स, नाइबर्स, पब्लिक में मास मीडिया, कमर्शियल में एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट, सेल्स पर्सन, डीलर्स। ठीक, और एक्सपेरिमेंटल में हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट, ये आ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और आगे चलकर यही इंफॉर्मेशन एक बेस बनाती हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, या एक बेस इस तरीके का बनाती हैं कि हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो उससे क्या है कि हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट हमारे सामने आ गए। हो सकता है उसमें अलग अलग कंपनीज आ गई, ब्रांड अलग अलग आ गए। ठीक है, उनके प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, वारंटी में वेरिएशन, स्टाइलिंग, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना है। अब जैसे बात करें प्राइस की, कुछ कंपनीज का जो रेफ्रिजरेटर का प्राइस है वो कम होगा, कुछ का ज़्यादा हो सकता है, कुछ का बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक, वारंटी वो भी वेरी कर सकती है, स्टाइल वाइज वो भी वेरी कर सकता है। ठीक है, अब एटीट्यूड कि भाई आपका उस प्रोडक्ट को लेकर क्या एटीट्यूड है वो वेरी कर सकता है। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जब हम उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं तब वो हमें
एक तरीके से गाइडिंग रोल प्ले करते हैं, गाइड करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हमें अवेलेबल अल्टरनेटिव्स को जो है इवैल्यूएट करना है और उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेट है उसको हमें चूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाता है, परचेज डिसीजन। अब हमने जब बेस्ट अल्टरनेट चूज़ कर लिया, अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को परचेज करना है। परचेज हमने ऑलरेडी डिसाइड हम ये कर चुके हैं कि हमें कौन सा ब्रांड परचेज करना है। पेमेंट मेथड हमने देख लिया, भाई कैश करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है। क्वांटिटी, हमें कितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को परचेज करना है, 1 पीस लेना है, 2 पीस लेने हैं, ठीक है, क्वांटिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टाइमिंग, हमें वो प्रोडक्ट कब परचेज करना है। तो परचेजिंग डिसीजन में ये कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो परचेज डिसीजन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, ये पोस्ट परचेज बिहेवियर। लास्ट जो स्टेप है वो हो जाता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर मतलब प्रोडक्ट को खरीदने के बाद का जो कस्टमर है उसका क्या बिहेवियर होता है। अब बिहेवियर क्या हो सकता है देख लेते हैं कि एक तो या तो वो हो सकता है डिसैटिस्फाइड, असंतुष्ट हो सकता है, ठीक, या वो सेटिस्फाइड हो सकता है, या फिर वो डिलाइटेड हो सकता है। डिसैटिस्फाइड कैसे होगा कि यदि प्रोडक्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी प्रोडक्ट से, यदि वो उससे मैच नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि वो कस्टमर जो है डिसैटिस्फाई हो जाएगा। यदि प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप जो कस्टमर है वो डिसैटिस्फाइड हो जाता है। फिर क्या है, सेटिस्फाइड। अब यदि उससे मैच कर जा रहा है एक्सपेक्टेशन से वो प्रोडक्ट, या एक तरीके से कहें उसको फुलफिल कर जा रहा है, कंप्लीट कर जा रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस को, जो आपकी ज़रूरत थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जिसके लिए आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसको पूरा कर जा रहा है, तो आप क्या होंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब ये जो वर्ड है नेक्स्ट, डिलाइटेड। अब डिलाइटेड कैसे होंगे कि यदि प्रोडक्ट जितनी आपकी उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे ज़्यादा यूटिलिटी आपको दे रहा है, उससे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको उससे ज़्यादा वैल्यू वो दे रहा है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पे डिलाइट महसूस करते हैं, कस्टमर अपने आप को डिलाइटेड महसूस करता है, ठीक, कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करना। तो अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज की डेट में मोस्टली सभी कंपनीज अपने कस्टमर को डिलाइटेड देखना चाहती हैं और इसके लिए वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी ये नहीं कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को डिलाइटेड फॉर्म में देखना चाहती हैं, क्लियर, डिलाइटेड फॉर्म में। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर ये कुछ 3 आउटपुट हो सकते हैं, ये हमने देख लिया, डिसैटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और डिलाइटेड, ठीक है। तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ये कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।